गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इस एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है, इन अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट द इम्पीडेंस एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए सीरीज रेजोनेंट सर्किट कैसा दिखेगा आपका, कुछ इस तरह से। ये आ गया आपका सीरीज रेजोनेंट सर्किट में आपके मेन इंपॉर्टेंट तीन एलिमेंट्स आर एल एंड सी। आपसे पूछा गया है इस सर्किट का टोटल इम्पीडेंस क्या होगा एट, ये आपसे पूछा गया जेड एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए अगर आपको ये आंसर जानना है सिर्फ, तो आपका आंसर रहेगा कुछ इस तरह का। एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आपका जो सेट होता है, इम्पीडेंस होता है, दैट इज √2R एंगल 45 डिग्री लीडिंग, और यू में से लैगिंग डिपेंडिंग ऑन कि फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ओमेगा एल पर आपका जो एंगल होगा दैट विल बी लीडिंग, और ओमेगा एच पे जो आपका एंगल होगा दैट विल बी लैगिंग। तो ये होगी बात कि आपका एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आपका इम्पीडेंस क्या रहता है। अब इसी एक कंक्लूजन को, इसी एक फैक्ट को ज़रा डिटेल में समझिए कि ये सब हुआ कैसे। ये z यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई बाय r क्यों है। अगर आप यहाँ पे सिंपली क्राइम करना चाहते हैं, यू हैव द आंसर्स। अगर आप समझना चाहते हैं ये कंक्लूजन या आंसर आया कहाँ से, सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए सबसे पहले समझिए ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है। दिस इज रिटन एज ओमेगा एल एंड ओमेगा एच। ये फ्रीक्वेंसीज होती कौन सी हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए। देखिए ये आ गया आपका एक कर्व ओमेगा वर्सेस आई का फॉर RLC सीरीज सर्किट। कैसा रहता है ये कर्व, जैसे एज आप ओमेगा की वैल्यू चेंज करते रहते हैं, आपकी करंट की वैल्यू भी चेंज होती रहती है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। इस टिप के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो करंट है दैट इज मैक्सिमम इन RLC सर्किट, और ये मैक्सिमम करंट आपको कब मिलती है, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ फ्रीक्वेंसी वेल नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको जो करंट मिलेगी दैट इज मैक्सिमम। जो आपको पावर मिलेगी आपके जो सर्किट कंज्यूम कर रहा होगा दैट विल बी ऑल्सो मैक्सिमम फॉर दिस फ्रीक्वेंसी। देन अगेन यहाँ देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये क्या बताती है, आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज। आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 से शुरू होती है और आगे चलते चलते जितना भी स्केल होगा 1 मेगाहर्ट्ज़ 1 किलोहर्ट्ज़ वहाँ तक आपका ये स्केल रहेगा। तो 1 हर्ट्ज़ से आपकी शुरुआत होगी और इस तरह से 1 हर्ट्ज़ 2 हर्ट्ज़ 3 हर्ट्ज़ 3 किलोहर्ट्ज़ ऐसे करते करते आप इस रेंज में आगे चलते रहेंगे। ठीक है, इसे 1 मेगाहर्ट्ज़ कर देते हैं। तो किसी फ्रीक्वेंसी पे मान लेते हैं एट 10 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर आपका जो RLC सर्किट होगा वो रेजोनेट हो जाएगा। रेजोनेट का मतलब नेट रिएक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट ओमेगा नॉट। तो मान लेते हैं वो 10 किलोहर्ट्ज़, और इस फ्रीक्वेंसी पे एट ओमेगा नॉट अभी हमने क्या जाना कि जो आपकी करंट होगी वो मैक्सिमम होगी RLC सर्किट में, और आपकी जो पावर होगी वो भी मैक्सिमम होगी। देन इस रेंज में जब आप फ्रीक्वेंसी अपने सर्किट में वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहोगे तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी भी होगी, उसे फिलहाल फिर नाम दे देते हैं ओमेगा एल और ओमेगा एच। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी को में कुछ खास चीज़ होगी जिसे हम नोट डाउन करके रख लेंगे। वो खास चीज़ क्या है, इस फ्रीक्वेंसी पे जो आपकी पावर है वो इतनी हो जाएगी। इस फ्रीक्वेंसी में जो आपका सर्किट पावर कंज्यूम करेगा दैट विल बी हाफ ऑफ योर मैक्सिमम पावर। जो ओमेगा नॉट पे आपका सर्किट ने पावर कंज्यूम करनी थी, ओमेगा एच और ओमेगा एल पे आपकी जो पावर होगी दैट विल बी हाफ। ये पी मैक्सिमम कब है, एट ओमेगा नॉट। इस फ्रीक्वेंसी पे आपका सर्किट मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा था, और ओमेगा एच हमने वो एक फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर ली, नाम दे दिया ओमेगा एच और ओमेगा एल
इस पॉइंट पे क्या हो रहा होता है, मैक्स पावर जो होती है वो मैक्सिमम बाय 2 कंज्यूम हो रही होती है। ये हमने ऐसी 2 फ्रीक्वेंसीज नोट डाउन करके रख ली। सिमिलरली एट ओमेगा एल एंड ओमेगा एच पावर कंजप्शन इज इक्वल टू पी मैक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसीज पे जिस पे आपकी पावर कंजप्शन है वो हाफ हो जाती है, उसे हमने नोट डाउन कर लिया और नाम दे दिया अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली इसी फ्रीक्वेंसीज पे आपकी जो करंट अगर नोट डाउन की गई हमने, दैट करंट बिकम्स आई मैक्स डिवाइडेड बाय √2। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उनमें पावर का जो रिलेशन देखा गया दैट इज लाइक दिस, हाफ ऑफ योर मैक्सिमम पावर। ठीक है, देन आगे चलते हैं। इसी फ्रीक्वेंसीज में एट ओमेगा एल एंड ओमेगा एच और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नोट किए। इस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो आपका सर्किट रेजिस्टेंस होता है, नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू योर सर्किट नेट रिएक्टेंस। ठीक है, इसी फ्रीक्वेंसीज में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नोट की, आपका जो रेजिस्टेंस होता है आर, फॉर फर्स्ट केस लेट्स से एट ओमेगा एल आर विल बी इक्वल टू एट ओमेगा एल आपका सर्किट क्या होगा, कैपेसिटिव। सो लेट्स राइट डाउन एज दिस हायर टर्म फर्स्ट, देन माइनस एक्सएल एट ओमेगा एल एक्स विल बी ग्रेटर देन एक्सएल। तभी यहाँ पे मैंने एक्स माइनस एक्सएल कर लिया। यहाँ पे दिस टर्म विल बी इक्वल टू आर। पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे x कितना है आपका, एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी और पावर फैक्टर एंगल इज tan इनवर्स 1, पावर फैक्टर एंगल इज 45 डिग्री। सो एट ओमेगा एच पावर फैक्टर एंगल इज 45 डिग्री एंड लीडिंग, क्योंकि एट ओमेगा एल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इस साइड पे आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वजह से सर्किट का इम्पीडेंस क्या बनेगा, कैपेसिटी। और सिमिलरली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की इस तरफ अगर हम आ जाए तो आपकी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाते चलेंगे आपका सर्किट क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। तो एट ओमेगा एल आपका पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, लीडिंग, क्योंकि आपका सर्किट है कैपेसिटिव एट ओमेगा एल। सिमिलरली एट ओमेगा एच देखिए, एट ओमेगा एच भी हम नोटिस करते हैं इस टाइम पे सर्किट क्या होगा आपका, इंडक्टिव एट ओमेगा एच एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू आर। अगेन हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की हम यहाँ पे रिलेशंस देखेंगे बिटवीन पी एंड आई एंड आर एंड जेड। ये हम यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं ओमेगा नॉट और ओमेगा एल और ओमेगा एच के बीच में। तो पी और आई का देख लिया, अभी आर और जेड का देख रहे हैं। यहाँ पे ओमेगा एच में क्या होता है, अगेन आर इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। सो फ्रॉम हियर वी कैन अगेन सी और पावर फैक्टर एंगल विल बी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय आर, और हियर एक्स इज एक्सएल माइनस एक्सी divided by r, xl minus xc at omega h is equal to r. So from here we can see power factor angle is again equal to tan inverse 1, which is 45 degree, and this time it is lagging. So
at omega h your power factor is angle 45 degree again, but this time lagging. ये कंक्लूजन नोट डाउन करने वाले हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं एट ओमेगा एच पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, 45 डिग्री लीडिंग और लैगिंग, तो आप बताएंगे वहाँ पे। और सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए पावर फैक्टर एंगल एट ओमेगा एल इज 45 डिग्री लीडिंग और लैगिंग, देन अगेन आप बताएंगे आंसर क्या है। सिमिलरली यहाँ पर आपसे पूछा गया है एट half power frequencies which will be omega L and omega H. These two frequencies are also known as half power frequencies, aka also known as 3 dB frequencies. ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी योर Z विल बी इक्वल टू, देखिए आपका Z क्या बन जाएगा यहाँ पे, Z क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, यहाँ पे आप जानते हैं एक्सएल माइनस एक्सी एट ओमेगा एल एंड ओमेगा एच इज इक्वल टू आर इन बोथ केसेस. सो फ्रॉम हियर दिस इज Z is equal to root 2 multiplied by R. So your value of impedance at omega L and omega H is root 2 multiplied by R. ये आ गया आपका इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड. और आपका एंगल क्या बनता है एट ओमेगा एल एंड ओमेगा एच, वो भी हमने देख लिया है. नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पावर फैक्टर एंगल पूछे तो आपको पता होना चाहिए ओम्स. देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे समझेंगे these half power frequencies are also known as omega L and omega H as told known as half power frequencies. क्यों? क्योंकि इस पे फ्रीक्वेंसी के पावर क्या हो जाती है आपकी मैक्सिमम से हाफ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, ओमेगा एल एंड ओमेगा एच आर नोन एज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. नाउ यू नो द रीजन. अगेन नाउ ओमेगा एल एंड ओमेगा एच आर ऑल्सो नोन एज 3 dB पॉइंट्स. तो कोई जानना चाहेगा इसे 3 dB पॉइंट्स क्यों कहते हैं, ओमेगा एल एंड ओमेगा एच वाई ऑल्सो नोन एज 3 dB पॉइंट्स. तो चलिए इस बात का आंसर करते हैं. देखिए ओमेगा नॉट पे आपकी इस फ्रीक्वेंसी आपकी पावर कितनी होगी पी मैक्स, एंड देन इस फ्रीक्वेंसी पे आपकी पावर कितनी होगी पी मैक्स डिवाइडेड बाय 2 इन दोनों पॉइंट्स पे. सिमिलरली इसी पॉइंट पे आपकी करंट कितनी होगी आई विल बी इक्वल टू आई मैक्स डिवाइडेड बाय रूट. अब यहीं से आपका कंक्लूजन निकलेगा 3 dB पॉइंट का. देखिए डिफरेंस बिटवीन करंट्स एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एंड ओमेगा एल और यू में से ओमेगा एच. डिफरेंस बिटवीन करंट्स क्या कहने का मतलब है आपकी करंट का मैग्नीट्यूड अगर हम ओमेगा एल या ओमेगा एच पे देखें हमें पता ही कितना माइनस द करंट एट ओमेगा नॉट. इस डिफरेंस को हम अगर डेसिबल में कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या डिफरेंस आएगा. करंट को कैसे लिखेंगे डेसिबल्स में 20 log आई ओमेगा एल और यू में से ओमेगा एच माइनस इसे कैसे लिखेंगे 20 log आई ओमेगा नॉट. तो यहाँ पे ओमेगा एल पर आपकी करंट कितनी होती है एज डिस्कस्ड बिफोर आई मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 20 log रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी पे आपकी करंट क्या रहेगी मैक्सिमम. लेट्स पुट आई मैक्स इन बोथ प्लेसेस इक्वल टू 1. ये आपका एजम्पशन आई मैक्स इक्वल टू 1 10 30 40 कोई भी वैल्यू के साथ कह सकते हैं. मैं यहाँ पे फॉर ईज आई मैक्स इक्वल टू 1 रख रहा हूँ. आप चाहें तो इसी रिलेशन को फर्दर 10 30 40 किसी भी वैल्यू के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं. मैं फॉर पर्पस ऑफ ईज आई मैक्स की वैल्यू 1 रख रहा हूँ दोनों जगह.
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरह से, log 1 कितना होता है 0, ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। सो ये बन जाएगा आपका -3 dB -0, दिस इज 3 dB। सो ओमेगा एल और ओमेगा एच को 3 dB पॉइंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स पे द डिफरेंस बिटवीन करंट्स एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एंड ओमेगा एच और ओमेगा एल इज 3 dB। आप डिफरेंस निकालेंगे करंट्स का एट ओमेगा एल एंड करंट एट ओमेगा नॉट इन डेसिबल, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, दैट इज़ 3 dB। सो इसलिए इन्हें 3 dB पॉइंट्स कहते हैं। सिमिलरली अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे पावर का एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एंड ओमेगा एल और ओमेगा एच, अगेन जो आपको ये डिफरेंस मिलेगा दिस विल बी 3 dB। निकाल के दिखा देते हैं, ये भी हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे इन dB। सो कैसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, 20 log p ओमेगा एल और ओमेगा एच माइनस 20 log p ओमेगा नॉट, ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा डेसिबल्स में। सो अगेन पावर एट ओमेगा एल कितनी होती है, मैक्सिमम पावर से आधी, और पावर एट ओमेगा नॉट कितनी होती है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। सो दिस रिलेशन कैन बी सीन एज अगेन पी मैक्स को यहाँ पे इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ मैं, आप अगेन चाहें तो 10-20 के साथ ये रिलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स पुट, तो यहाँ पे ये रिलेशन बन जाएगा 20 log ऑफ 0.5 माइनस 10 log ऑफ 1, 2 मिनट, यहाँ पे 10 आएगा। इसका रीज़न मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ, फिलहाल यहाँ पे आप 10 रखिए। तो इस एक्सप्रेशन को आप कंटिन्यू करेंगे, यू विल अगेन गेट -3 dB। सो द डिफरेंस बिटवीन पावर्स एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एंड ओमेगा एल इज 3 dB। पावर्स का अगर डिफरेंस निकालेंगे अगर हम डेसिबल्स में, तो जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी 3 dB। दैट्स वाई इस फ्रीक्वेंसी को हम 3 dB पॉइंट्स भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रह जाता है, डेसिबल में कन्वर्जन के लिए मैंने एक बार यूज़ किया 20 log और एक बार मैंने यूज़ किया 10 log, तो ऐसा डिफरेंस क्यों, देखिए V और I की वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना होगा डेसिबल्स में, तो आप 20 लेंगे, पावर की वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा डेसिबल्स में, तो आप यहाँ पे 10 लेंगे। ठीक है, ये ऐसा रहता है, स्टैंडर्ड रहता है। ऐसा क्यों रहता है कि V और I की वैल्यूज़ के लिए 20 होता है और पावर की कन्वर्जन के लिए डेसिबल्स में यहाँ पे 10 रहता है। ऐसा क्यों रहता है, इस पर एक बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पे, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जान सकते हैं कि V और I के साथ 20 क्यों जुड़ता है और पावर की कन्वर्जन में 10 क्यों जुड़ता है जब हमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को डेसिबल्स में। आई विल लीव इन लिंक ऑफ दिस वीडियो जो एक्सप्लेन कर रहा है ये सारी चीज़ों को इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।